राम राम दोस्तों मोर पक्षी की 8 बातें हमेशा याद रखना। जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे और अमीरी तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें मोर पक्षी के द्वारा बताई गई 8 बातें यदि आपने अपने जीवन में उतार ली तो जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको कभी भी गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, एक समुद्र के किनारे मोर पक्षी और उसकी पत्नी रहा करते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम व्यवहार था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वे दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। हमेशा मोरनी अपने पति मोर से कुछ न कुछ प्रश्न पूछा करती थी, क्योंकि उसका मन नई नई चीजों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वे दोनों एक साथ काफी देर से बैठे हुए थे। मोरनी को नींद नहीं आ रही थी। मोरनी मोर से कहने लगी कि आज मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो रही है, क्योंकि काफी समय बीत जाने के बाद भी नींद नहीं आ रही है। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी रात कट जाए और मुझे अच्छे से नींद आ जाए। मोरनी पत्नी की बात को सुन करके मोर कहने लगा, बताओ प्रिय, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे तुम्हारी रात सुनहरी हो जाए। मोरनी कहने लगी कि आज तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनने में आनंद आ जाए और बहुत सारा ज्ञान मुझे मिल जाए। मोर कहने लगा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद कोई भी आदमी गरीब नहीं रह सकता। कौन से काम मनुष्य को गरीब बना देते हैं और किन कर्मों के कारण मनुष्य गरीबी में ही अपना जीवन गुजार देता है और कभी अमीर नहीं बन पाता। यदि उसने इस कहानी को ठीक से समझ लिया और कहानी में बताई गई 8 बातों को अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार लिया तो कभी भी उसे गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। ये 8 बातें भिखारी को भी राजा बना देगी और कंगाल को करोड़पति। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। यह कहानी एक भाई और बहन की है। भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए और एक भाई बहन के रिश्ते को निर्वहन कैसे करना चाहिए। बहन का भाई के प्रति और भाई का बहन के प्रति क्या कर्तव्य है। मोर अपनी कहानी सुनाने लगा। किसी गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उस सेठ के घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ संतान की। बरसों बाद ही सही, लेकिन भगवान ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी थी। उसके घर में एक साथ 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का। लड़की का नाम प्रवीण था और लड़के का नाम प्रवीण रखा गया। समय के साथ लड़की और लड़के दोनों बड़े हो गए। सेठ ने अपने बच्चों के पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। जब बच्चे बड़े होने लगे तो सेठ को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन सेठ किसी व्यापार के सिलसिले में शहर गया हुआ था। वहां अपने से भी बड़े सेठ को देख करके अपनी बेटी के विवाह के लिए उसको वह घर अधिक उपयुक्त लगा और सेठ ने अपनी बेटी प्रवीणा का विवाह अपने से भी बड़े सेठ के घर में कर दिया। सेठ की बेटी के घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। अमीर घराने में रिश्ता करके सेठ बहुत खुश था। मोर आगे कहता है, कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन सेठ बीमार हो गया। सेठ के बेटे प्रवीण ने अपने पिता का बहुत इलाज करवाया। बड़े बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाने के बाद भी सेठ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सेठ की सारी संपत्ति बिक चुकी थी। उसकी हवेली, धन दौलत, जो कुछ भी उसके पास था, सब कुछ उसकी दवाई में लग चुका था। एक दिन सेठ ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि प्रवीण, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु से पहले तुम शादी कर लो, क्योंकि मरने से पहले मैं अपनी बहू का चेहरा देखना चाहता हूँ। सेठ की बात को सुनकर के प्रवीण बहुत दुखी हो गया और कहने लगा कि पिताजी, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तभी मैं विवाह करूंगा। सेठ ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें अभी ही विवाह करना होगा। एक गरीब घर की लड़की को देख करके सेठ के बेटे प्रवीण का विवाह कर दिया गया। प्रवीण की पत्नी का नाम अंजना था। अंजना बड़ी ही सुशील थी। विवाह के कुछ दिन बाद ही सेठ की मृत्यु हो गई। अब जो कुछ भी धन उसके पास बचा हुआ था वह अब सेठ के अंतिम संस्कार और कर्मकांड में लग चुका था। सेठ का बेटा प्रवीण और बहू अंजना दोनों पूरी तरह से धनहीन हो चुके थे। उनकी हवेली भी बिक चुकी थी। इसलिए उन दोनों ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दिया। जिनके आगे पीछे कभी नौकरों की फौज लगती थी, जिनके एक हुक्म पर कई नौकर दौड़े चले आते थे, आज दूसरों के घरों में मजदूरी करके वे अपना जीवन बिता रहे थे। अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे।
जब यह बात प्रवीण की बहन प्रवीणा को पता चली कि उसका भाई अब बहुत गरीब हो चुका है, उसके पास कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ बिक चुका है और अब एक झोपड़ी बना करके गांव के बाहर मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पाल रहा है, तो उसे अपने भाई से नफरत होने लगी। प्रवीण अब बहुत गरीब हो चुका था, उसके दिन गरीबी में कट रहे थे। हालात यह हो गए थे कि जिस दिन उसको कोई मजदूरी या कोई काम मिलता उसी दिन उसका घर खर्च चलता था। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए कभी कभी उसे अलग से भी मजदूरी करनी पड़ती थी। उसके पास अब कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह रोज कमाने जाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी अंजना भगवान शंकर की परम भक्त थी, बहुत ही नियम कर्म और धर्म को पालने वाली थी। किसी भी तरह की स्थिति हो लेकिन वह भगवान शंकर की पूजा करना कभी नहीं भूलती थी। वह भगवान शंकर के मंदिर में हर रोज जाती थी। पहले मंदिर में पहुंच करके वहां की साफ सफाई करती और भगवान की पूजा करती थी। भगवान भोलेनाथ में उसे इतना ज्यादा विश्वास था कि उसे अपनी गरीबी से भी कभी कोई शिकायत नहीं हुई और भगवान की पूजा पाठ नित्य किया करती थी। इसलिए उसकी संतानें गरीब तो जरूर थी लेकिन उसके घर में उनके बच्चों में संस्कार भरा हुआ था। थोड़े में ही गुजारा करके अंजना अपने पति प्रवीण के साथ बहुत खुश रहती थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी जिसका नाम प्रवीणा था, अपने अमीर होने के कारण उसे बहुत घमंड हो गया था। वह जानती थी कि हमारे पास धन है, भाई की गरीबी के कारण अब उसे भाई बहन के रिश्ते में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। प्रवीणा को लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर का नहीं है। वह अपने भाई प्रवीण और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है, प्रवीण की बहन प्रवीणा की ननंद की शादी थी और शादी में उसने अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई प्रवीण को उसकी गरीबी के कारण उसे निमंत्रण नहीं दिया। कहते हैं जो गरीब होता है उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता है और जो अमीर होता है उसके 100 रिश्तेदार होते हैं। यही हालत प्रवीण की भी थी। उसकी बहन प्रवीणा कभी अपने भाई के लिए जान भी देने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन आज भाई की गरीबी के कारण उसने निमंत्रण तक नहीं दिया। भाई को जब शादी के बारे में किसी दूसरे से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मेरी बहन की ननंद की शादी है, मुझे उसकी शादी में जाना है। तो उसकी पत्नी अंजना कहने लगी कि तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें बुलावा भेजा ही नहीं है और ना ही कोई चिट्ठी या निमंत्रण पत्र भेजा है। इस पर उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने तो मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। लेकिन यदि उसने नहीं भी बुलाया होता तब भी मैं जाता, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। इस तरह से प्रवीण अपनी पत्नी अंजना से झूठ बोल करके अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उससे बन सका वह सब कुछ कपड़े और गिफ्ट लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए घर से निकल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल में पहुंचा तो उस पर किसी की नजर नहीं गई, परंतु जो अमीर और घमंडी बहन थी उसने उसे खिड़की से देख लिया था। लेकिन वह अपने भाई को देख करके वहां से पीछे हट गई और प्रवीणा सोचने लगी कि मैंने तो इसको शादी में बुलाया भी नहीं, फिर भी यह आ गया है। उसे अपने भाई प्रवीण को अपने घर में देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह सोचती थी कि यह फटीचर कंगाल आदमी मेरे घर पर आ गया है और इसको अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। तभी प्रवीणा की देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी प्रवीणा के पास गई और कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि दरवाजे की चौखट पर मेरे जेठ जी बैठे हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। तुम जाओ और मेरे भाई को बुला करके मेरे पास ले आओ, मुझे शर्म आती है बाहर जाने में। तुम मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का भेष कैसा है, उसका हुलिया कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और कौन कौन सा सामान लेकर यहाँ आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी तुम्हारा जो भाई है ना प्रवीण, वह तो बहुत ही फटे पुराने और गंदे कपड़े पहनकर आया है। जगह जगह से उसके कपड़े फटे हुए हैं। उसके हाथ में एक थैला है, वह इतना मैला है कि उसे देखते ही लगता है कि उसमें पता नहीं कौन सी चीज या सामान रखा हुआ है। यह सुनकर के प्रेरणा ने कहा, तुम जाओ और मेरे भाई को घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर ले आओ। अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले आई। प्रवीण जब अपनी बहन के घर आ रहा था तो रास्ते में वह सोच रहा था कि बहुत दिनों के बाद अपनी बहन प्रवीणा से मिलने जा रहा है। प्रवीणा जब उससे मिलेगी तो उससे मिलकर के बड़ी प्रसन्न होगी, लेकिन पैसे के घमंड में चूर प्रवीणा ने अपने भाई प्रवीण की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझा। अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक का नहीं पूछा और न ही उसे बैठने के लिए कहा। इस तरह का अपमान कोई भी अपनों का नहीं करता है। प्रवीणा ने उससे यह भी नहीं पूछा कि आपका हाल कैसा है, परिवार में उसकी स्थिति कैसी है, उसकी भाभी और उसके भतीजे कैसे हैं। उल्टा वह उससे कहने लगी
कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, तुम यहाँ क्यों आए हो। वह अपने भाई प्रवीण को ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटे हाल में हमारे यहाँ आए हो, अगर किसी की नजर तुम्हारे ऊपर गई और उसने समझ लिया कि तुम मेरे भाई हो तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तुमने मेरी सारी इज्जत बर्बाद कर दी। तब भाई प्रवीण कहने लगा कि बहन प्रवीणा, मेरा तुमसे मिलने का बड़ा मन करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देख करके खुश नहीं होगी। बहन प्रवीणा कहती है कि ठीक है, और फिर वह अपने भाई को एक कमरे में लेकर के जाती है और उसे उस कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं तुमसे ना कहूं तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। ऐसा कह करके प्रवीणा दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। बेचारा प्रवीण पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, ना उसका कोई हाल पूछा। धीरे धीरे इसी तरह से 2 दिन बीत गए, ना तो दरवाजा खुला और ना ही भाई ने कुछ कहा। शादी में जितने बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे में बंद प्रवीण भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उसे किसी तरह से नहीं रहा गया तो उसने दरवाजा को खटखटाना शुरू किया। किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला और बिना अपनी बहन प्रवीणा से मिले और बिना किसी को कुछ बताए वहां से वह चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन प्रवीणा उससे मिलना ही नहीं चाहती है और न ही वह भाई बहन का रिश्ता रखना चाहती है। वह तो पैसों के घमंड में चूर हो गई है। उसे तो अपने पैसों का बहुत घमंड है, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती है। भाई प्रवीण बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। वह इसी हालत में वहां से निकल करके अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन रास्ते में जाते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता था और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते में पहुंच गया और भूख प्यास के चलते उसकी हालत और खराब हो रही थी। उसके लिए एक कदम चलना भी दूभर हो गया था। वह अधमरासा हो चुका था। अंत में जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ा। अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यह सब कुछ देख रहे थे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, यह तो बेहोश हो गया है। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हमें अपने भक्त के पास चल करके देखना चाहिए। इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, हमारी हर रोज पूजा अर्चना करती है और पूजा किए बिना वह कभी भी भोजन नहीं करती है। यह भूखा प्यासा है और इसकी पत्नी बड़ी सुशील है। भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो इसके प्राण निकल जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं, देवी आप चिंता मत करो, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत एक साधु का भेष बनाया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर दोनों प्रवीण के पास पहुंच गए। माता पार्वती ने प्रवीण के सिर पर हाथ रखकर सहलाना शुरू कर दिया। माँ पार्वती अपनी गोदी में उसका सिर रख कर कहने लगी कि बेटा आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी दूर हो गई और उसने थोड़ी ही देर में आंखें खोल दी। जब प्रवीण ने अपनी आंखें खोली तो उसने एक बूढ़ी औरत को अपने पास पाया। वह बूढ़ी माँ से कहने लगा कि आप कौन हैं और मुझे इस तरह से अपनी गोदी में क्यों लिए हुए हैं। वह बूढ़ी माता जो स्वयं माँ पार्वती थी प्रवीण से कहने लगी कि मैं इस जंगल में रहती हूँ बेटा, और जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई तुम्हारी सहायता करने के लिए। और कहने लगी कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बूढ़ी माँ की इतना कहते ही बेचारा प्रवीण फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने कहा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तब वह कहने लगा कि माता, मैं अपनी बहन प्रवीणा के घर बड़े प्यार से मिलने गया था। हम भाई बहन हमेशा एक साथ रहते थे, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि मैं अब गरीब हूं और वह अमीर है। मेरी बहन की ननंद की शादी थी, उसने मुझे शादी में कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, लेकिन मैंने भाई होने के नाते वहां जाना जरूरी समझा। इसलिए जितना भी मुझसे संभव हो सकता था वह सब कुछ उपहार और भेंट लेकर मैं अपनी बहन के घर पहुंच गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया है। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं किसी को यह बात बता भी नहीं सकता हूं। यह कहते हुए प्रवीण ने उसकी सारी आपबीती, जो भी उसके साथ घटना घटी थी, वो सब कुछ उस बूढ़ी माँ को कह दी। इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी अंजना और मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि क्या आप अपनी बहन के घर शादी में गए थे, वहां से क्या क्या लेकर आए हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, मैं उन्हें क्या कहूंगा। यही सोच सोच करके मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनकर के माता पार्वती जो बूढ़ी औरत के भेष में थी कहने लगी कि बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए सारा प्रबंध कर देती हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में तुम चलो, वहां हर तरह के फल फूल लगे हुए हैं। तुम्हें जो पसंद हो वे फल तोड़ लो
और अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाओ। बेचारा प्रवीण कहने लगा कि माँ तुम ठीक कहती हो। उस बूढ़ी औरत की बात मान करके उसने अपने थैली में जो भी वहां फल फूल लगे हुए थे उनमें से कुछ फल जैसे तरबूज ककड़ी तोड़ करके अपने घर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत गया क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी अंजना और बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चे अपने पिता को देखते ही दौड़ करके लिपट जाते हैं। उसके बच्चे सोचते हैं कि जरूर पिताजी कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए होंगे। उनका थैला भरा हुआ दिख रहा था। बच्चे सोच रहे थे कि हमारी बुआ तो बहुत अमीर है, पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छी अच्छी चीजें भेजी होंगी, इसलिए मेरे पिताजी का थैला भरा हुआ है। यही सोच करके बच्चे अपने पिता को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसकी पत्नी अंजना अपने हाथ में पानी का लोटा लेकर के आती है और कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया कि पूरा थैला भरा हुआ है। बेचारा प्रवीण अपनी पत्नी को क्या कहता। वह कहने लगा कि जो कुछ भी है बस इसी थैले में है। इतना कहकर के प्रवीण वहां से बाहर चला गया। उसकी पत्नी अंजना ने जैसे ही थैले को खोला तो देखा कि उसमें एक बड़ा सा तरबूज और ककड़ी के फल रखे हुए हैं जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे। यह देख करके वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननंद ने तो बहुत ज्यादा धन दे दिया है। उसने सोचा कि उसे अपने भाई का दुख और गरीबी नहीं दिखी गई होगी, इसलिए ननंद ने इतना ज्यादा धन दे दिया है। अब जब तरबूज को वह काटने लगी तो क्या देखती है कि तरबूज में जो बीज थे उनकी जगह पर हीरे और मोती भरे हुए थे। उसने अपने पति प्रवीण से कहा कि दीदी ने तुम्हें क्या दे दिया। घर के बाहर खड़ा उसका पति प्रवीण तो यही सोच रहा था कि उसकी पत्नी क्या सोचेगी कि शादी में तो लड्डू और तरह तरह के पकवान और पूड़ी सब कुछ मिलते हैं और तुम खीरा तरबूज लेकर आए हो। वह बाहर से कहने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया है दीदी ने, मैंने तो देखा नहीं, तुमने जो देखा है वही होगा। अंजना कहने लगी कि जरूर दीदी को तुम पर तरस आ गया होगा, उसे दया आ गई होगी। देखा उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेज दिया है, इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी। जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननंद बड़ी अच्छी है, उन्होंने हमारी दरिद्रता को दूर कर दी और इस तरीके से प्रवीण बहुत पैसे वाला बन गया। बहुत समय बीत गया लेकिन प्रवीण ने अपने अमीर हो जाने का राज अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया। उसकी पत्नी के मन में तो यही था कि हम ननंद के वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। उधर उसकी जो ननंद प्रवीणा थी वह अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि उसका भाई उससे मिले बिना यहां से कैसे चला गया। भूखे प्यासे जाते हुए उसकी हालत कैसी रही होगी। उधर अंजना सोच रही थी कि हमारी दीदी बड़ी अच्छी है, जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतना धन दिया है, तो मैं इतना चाहती हूं कि तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए हमारे घर बुला कर ले आओ, वह कुछ दिन हमारे साथ रह लेंगी। प्रवीण ने कहा ठीक है, मैं अभी जाकर के दीदी को ले आता हूं। वह अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार हुआ और बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीद करके और उन सबको लेकर के वह अपनी बहन के ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह अपनी बहन प्रवीणा के घर पहुंचा तो उसकी देवरानी ने उसको देख लिया और भाग करके अपनी जेठानी प्रवीणा के पास गई और कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई आया है। फिर वह घमंडी बहन प्रवीणा कहने लगी कि मेरा भाई आया है तो किस वेशभूषा में आया है। तो देवरानी कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं और बड़े अच्छे उपहार लेकर के आया है, देखने में ऐसा लग रहा है कि वह राजा महाराजा है। प्रवीणा दौड़कर गई और उसके भाई प्रवीण को बड़े आदर के साथ घर में ले आती है। यह देख करके प्रवीण मन ही मन सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास धन नहीं था, मैं गरीब था, तो बहन ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। उसने मुझे पानी तक का नहीं पूछा था और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी बहन कितनी खातिरदारी कर रही है। प्रवीण अपनी बहन से कहने लगा कि बहन तेरी भाभी बड़ी जिद कर रही थी और कुछ दिन के लिए तुझे मेरे साथ अपने घर पर बुला रही है। तब बहन ने कहा कि हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वह मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह घमंडी बहन अपने भाई के घर पहुंचती है तो अपने भाई प्रवीण का घर, परिवार, धन, शान, शौकत देखकर के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह आश्चर्यचकित हो जाती है। उसकी भाभी अंजना उसका बड़ा आदर सत्कार करती है और बड़ी सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही मालूम था कि जो कुछ भी उनके पास है वह सिर्फ और सिर्फ उसकी ननंद की वजह से ही है और वे इतने अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं और उनके दुख के दिन बीत गए हैं। वह तो इसका सारा श्रेय उसकी ननंद को ही देती है।
अपने घर आई हुई ननंद की हर मुराद को वह पूरा करती है। जब प्रवीणा के ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई कहने लगा, ठीक है बहन को विदा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक जोड़ी जूतियां बनवाना चाहता हूँ। वे जूतियां बनवाने के बाद ही मैं अपनी बहन को उसके ससुराल भेजूंगा। इतना कह करके प्रवीण मोची के पास गया और कहने लगा कि भैया एक जोड़ी ऐसी जूती बना दो जो बोलने वाली हो। मोची ने कहा कि ठीक है मैं बना देता हूँ, इसके लिए तुम्हें बहुत सारा धन देना पड़ेगा और जूती बनवाने में काफी समय भी लगेगा। प्रवीण ने कहा कि मैं एक ऐसी जूतियां बनवाना चाहता हूं जो बोलने वाली हो। प्रवीण ने मोची से कहा, जब भी मेरी बहन उन जूतियों को पहन करके चले तो जूती 8 बातें जरूर बोले। इतना कह करके प्रवीण मोची को वह ज्ञान की 8 बातें बताता है। पहली बात कहता है कि मनुष्य को हमेशा उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है उसकी अज्ञानता। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए जिससे वह निर्धनता को दूर करके अमीर बन सकता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है और बैठा रहता है वह हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि बिना कर्म के किसी का नसीब नहीं बदल सकता। इसलिए यदि अमीर बनना है तो कर्म करो और समय का सदुपयोग करो। तीसरी बात, जो मानव बार बार आलस्य करता है और स्वयं को दरिद्र और दीनहीन समझता है वह सदैव गरीब रहता है, वह कभी भी अमीर नहीं हो सकता। इसलिए अमीर बनना है तो आलस्य का त्याग करो। चौथी बात, इस संसार में गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, इसे ज्ञान का अर्जन करके ही मिटाया जा सकता है और इसे स्वयं आप ही कर सकते हैं। पांचवी बात, गरीबी को दूर करना चाहते हो तो समय को दोष देना बंद करो और मजबूर मत बनो, काम करके कर्मठ बनकर गरीबी को दूर करो। छठी बात प्रवीण ने यह बताई कि जो मनुष्य कभी काम नहीं करता है और भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और अपने नसीब को कोसता है वह हमेशा गरीब रहता है। सातवीं बात कि जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, गरीबी सदा उसी को सताती है। जिस तरह से युद्ध में बिना हथियार की विजय नहीं हो सकती, उसी तरह बिना ज्ञान के गरीबी से नहीं जीता जा सकता। आठवीं बात, पैसों के बाजार में बदल गए रिश्ते धन दौलत से जुड़े हुए रिश्ते बदल गए हैं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ वही हैं जहां पर धन है और जो गरीब है उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। प्रवीण ने कहा कि मोची, मुझे इन 8 बातों को बोलने वाली जूतियां तुम बना करके दो और इन जूतियों को पहन करके जब मेरी बहन चलेगी और आवाज सुनेगी तब उसे एहसास होगा कि उसने पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई का अपमान किया था। उसे एहसास होगा कि मैंने अपने भाई के साथ गलत किया है। मोची से बात करके प्रवीण अपने घर चला जाता है और अपनी बहन प्रवीणा से कहता है कि बहन तुम्हें 1-2 दिन और रुकना होगा, इसके बाद तुम यहां से चली जाना जब तुम्हारी जूतियां तैयार हो जाएगी। बहन भाई के कहने पर उसके घर पे 2 दिन रुक जाती है। 2 दिन के बाद जब जूतियां बन करके आई तो उसे देख करके प्रवीण की बहन बड़ी खुश हुई। जूती पर अनेक तरह की कलाकारी की गई थी, अनेक तरह की कढ़ाई की गई थी, उसके ऊपर हीरे और मोती लगे हुए थे। यह देख करके उसकी बहन प्रवीणा बड़ी प्रसन्न हुई। वह जब जूतियां पहनती है तो उन जूतियों में से आवाज आती है कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, बहन भाई का रिश्ता भी अमीर और गरीबी का होता है। जब भी प्रवीणा इस आवाज को सुनती तो अपने किए हुए पर बड़ी शर्मिंदा होती है और वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। इस तरह से जूतियां कुल 8 बातें बताती है। उसके भाई की पत्नी ने भी जूतियों से आने वाली ये आवाज सुन ली थी। वह अपने पति से कहने लगी कि यह जूती क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति प्रवीण अपनी पत्नी अंजना से कहने लगा कि ये जूतियां तो मोची ने बना कर दी है, लेकिन यह क्या कह रही है मुझे भी नहीं पता। अंजना कहने लगी कि बहन का अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया है, और जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसने जो उसके भाई के साथ दुर्व्यवहार किया था वह बहुत ही गलत था। भाभी ने तो उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन जब उसका भाई उसकी ननद की शादी में उसके घर पहुंचा था तो उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। अब उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। जब बहन प्रवीणा विदा होकर के जाने लगी तो उसने फिर से वही जूती पहनी और जैसे ही वह चलती तो जूतियां वही 8 बातें बार बार दोहराने लगती। गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, अमीरी और गरीबी का सहारा रिश्ता होता है, और बहन ने तो भूखे भाई को घर से भगा दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। इस संसार में केवल धन का रिश्ता है।
अब बहन को भी ये बातें सुन करके बार बार अच्छा नहीं लग रहा था। उसके भाई और भाभी उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। उसकी भाभी अंजना अपने पति प्रवीण से कहने लगी कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इतना कह करके अंजना ने पति प्रवीण से पूछा तो प्रवीण कहने लगा कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूं। वह बोली कि नहीं, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। अंजना जिद करने लगी कि बताओ इन जूतियों का क्या राज है, तुम मुझे बता दो। तब प्रवीण ने उससे कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं बड़ा गरीब था, मेरे कपड़े फटे पुराने थे। जब मैं अपनी बहन के घर उसकी ननंद की शादी में गया तो बहन ने मेरा बहुत अपमान किया था, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया। मेरी बहन प्रवीणा ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा एक कमरे में बंद रहा और इसके बाद किसी ने दरवाजा खोला तो मैं वहां से भाग निकला था। मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह रिश्ता बहन भाई का ही क्यों ना हो। वहां से निकल करके जब मैं घर आ रहा था और जंगल में पहुंचा तो वहां बेहोश होकर के मैं नीचे गिर पड़ा था। तो एक बूढ़ी माँ और एक साधु बाबा वहां आए थे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और जो भी मेरे साथ घटना घटी थी वह सारी बात मैंने उन्हें बता दी थी। मैंने कहा कि मैं अपनी बहन के घर शादी से आ रहा हूं, मैं अपने पत्नी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो मेरी बहन ने कुछ नहीं दिया है। तब वह जो बूढ़ी माँ थी कहने लगी कि यहीं कुछ दूर मेरा बगीचा है, तुम उस बगीचे में चलो और अपने थैले में जो कुछ भी वहां फल लगे हैं, ककड़ी और तरबूज, उनको भर के तुम अपने घर ले जाओ। मैं वही तरबूज और ककड़ी अपने घर पर लाया था और उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी गरीबी दूर हुई है। मेरी बहन प्रवीणा ने हमारी कोई मदद नहीं की थी और जो जूतियों का राज है यह भी उस बूढ़ी माँ ने ही मुझे 8 ज्ञान की बातें बताई थी और उन्हीं को अमल करके मैंने यह दिन प्राप्त किए हैं। मेरी बहन ने तो हमारी कोई मदद नहीं की, ना ही उसने हमें कोई धन दिया है। उसकी पत्नी अंजना कहने लगी तो आज तक तो मैं यही सोच रही थी कि मेरी ननंद की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वह बूढ़ी माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे वह कोई और नहीं, वे अवश्य ही भगवान शिव और माता पार्वती होंगे, जिन्हें मैं हर रोज पूजती हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती ने ही हम पर बड़ी कृपा की है। उन्होंने ही तुमको ज्ञान की 8 बातें बताई है। उन्हीं के पालन करने के बाद ही हम तुम्हारी गरीबी के दिन दूर हुए हैं और तुम अमीर हो गए हो। इतना सुन करके उसका पति प्रवीण कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो अंजना, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखना, वह हमारी बहन ही है, हम तो भाई बहन हैं और बहन की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से नहीं निकालती, मेरा अपमान नहीं करती और भूखा प्यासा ना रखती तो मैं उसके ससुराल से नहीं आता और तब शायद भगवान शिव और माता पार्वती की हम पर कृपा भी नहीं होती। मैं यही सोच रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मेरी बहन का हाथ है, किसी न किसी रूप में वह सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। उसी की वजह से आज हम पैसे वाले हुए हैं और जो ज्ञान की बातें मुझे 8 सीखने को मिली है वह उसी की वजह से है। पत्नी अंजना को समझाने के बाद पति प्रवीण ने कहा कि मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में किसी प्रकार कोई दुर्व्यवहार मत रखना, उसे कभी महसूस न होने देना कि उसने कभी मेरा तिरस्कार किया था। जैसा उसने मेरे साथ किया था हम भी वैसा उसके साथ करें तो उसमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। अंजना कहने लगी कि आप चिंता न करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना धन दिया है और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो तुमको पता चली है, इसको सुनने के बाद तो कोई भी अपनी गरीबी को दूर कर सकता है और दूसरों को भी तुम मदद कर सकते हो। लेकिन हम अपने गरीबी के दिन नहीं भूले हैं, मुझे याद है। और उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति अगाध विश्वास हो गया और उन दोनों ने भगवान शंकर और भोलेनाथ की मूर्ति के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि भोलेनाथ तुमने हम पर बड़ी कृपा की है, जो भी इस कहानी को सुने उस पर बड़ी कृपा करना। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम दोस्तों।